हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो जिला मुजफ्फरनगर गांव पीन्ना के नॉन पॉलिटिकल फैमिली से ना होते हुए भी अपने संघर्षों के दम पर छात्रों के बीच नजर आते हैं। और इनका परिचय एक शब्द में दिया जाए तो नाम है इनका विशु पीन्ना जी। पहले ये पूछना चाहूंगा कि इतनी सी उम्र में इतनी लोकप्रियता कैसे और आपका नाम ब्रांड कैसे बना है? देखो, ब्रांड तो नहीं कह सकते। मैंने काफी लंबे टाइम से छात्रों के बीच संघर्ष किया है और जो छात्रों की अनेकों समस्याएं हैं उन पर बड़ी संघर्ष थे, बड़े ध्यान से और छात्रों को विश्वास में उन पर काम करने का काम किया है। चाहे वो कोई भी समस्या हो, किसी भी लड़ाई को अगर शुरुआत की है तो उस लड़ाई को आखिर तक लड़ने का काम किया है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस चीज का जुनून कहाँ से मिला, या आपकी इस स्टोरी के पीछे कोई इंसिडेंट है? इंसिडेंट्स तो कुछ नहीं। मेरे साथ जो मेरे युवा भाई, जो युवा दोस्त, मेरे बचपन के साथी, सभी उन लोगों का प्रयास है और उन लोगों की ये सफलता है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है। आपका नाम वैसे विशु मलिक है, लेकिन आप अपने साथ विशु मलिक पीन्ना लगाते हुए, तो आप पीन्ना से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मतलब? देखो, अपना नाम तो कोई भी रिप्रेजेंट कर लेगा। मैं चाहता हूँ जहां तक मेरी पहचान हो वहां तक मेरे गांव का नाम हो। मेरे गांव का नाम होगा तो मेरा नाम खुद ही हो जाएगा। आप अगर छात्र राजनीति ना चुनते तो फिर आप किस फील्ड में होते इस वक्त? देखो, हमने उस वक्त छात्र राजनीति में कदम रख लिया था जब हमें पता ही नहीं था हम लोग क्या करेंगे। तो हमने हमेशा, मैं कॉलेज स्कूल टाइम से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मैं डिग्री कॉलेज में आता था, अपने सीनियर्स के बीच रहता था, सीखता था उनसे कैसे होता है, छात्रों के बीच क्या काम होते हैं, छात्रों की समस्याओं को समझता था। तो वहीं से इंटरेस्ट बनता चला गया, कभी समझने का मौका ही नहीं मिला कि हमें आगे क्या करना था। फिर धीरे धीरे छात्रों के बीच रहते रहे और काम को करते गए। अच्छा, आप गांव पीन्ना से बिलोंग करते हैं और आपके कनेक्शंस, जो आपकी रूट्स हैं, वो शहरी बच्चों के साथ कनेक्ट हैं। तो आप इसे किस तरह से करते हैं, मतलब आप कैसे, क्या प्रोसेस रहता है आपका? देखो, हमारा गांव मुजफ्फरनगर के बड़ा ही नजदीक है। यहाँ से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर है। और हम लोगों ने भी जो पढ़ाई की है वो मुजफ्फरनगर के अंदर ही की है, कॉलेजों में, स्कूल में। तो सभी जितने मुजफ्फरनगर जिले के छात्र हैं तो सभी के बीच रहे हैं, सभी एक माहौल में रहे हैं, सभी ज्यादातर जानते हैं। जो हमारे साथ पढ़े, फिर हमारे दोस्तों के साथ दूसरे स्कूलों में पढ़े, तो हमारा पहले से अटैचमेंट रहा मुजफ्फरनगर के साथ। आप एक ऐसे छात्र नेता हैं, सिर्फ आप अकेले हो जो 3 जिलों में आप अकेले काम करते हो, आपसे पहले भी कोई नहीं था। तो इसकी कुछ वजह या क्या करना चाहते हो आप? देखो, हमारी टीम के लोग, मैंने सबसे पहले आपको एक बात कही थी अभी, मैं कुछ नहीं हूं, जो है मेरे भाई है, मेरे सहयोगी है, मेरे मित्र हैं। उन लोगों के सहयोग से मैं जो भी हूं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, उन लोगों के सहयोग से पहुंचा हूं। सब लोगों के हर जिले में संबंध होते हैं। जहां जहां मेरे भाइयों ने मुझे आवाज दी, मैंने उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया और उनके साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे वो जिला मुजफ्फरनगर की बात हो, जिला शामली की बात हो, जिला सहारनपुर की बात हो, जहां मेरे युवा भाइयों ने मुझे बुलाया मैं वहां वहां उनके साथ पहुंचा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम मैंने किया। अच्छा, आज जिला मुजफ्फरनगर में एक गर्ल्स कॉलेज है, जैन गर्ल्स कॉलेज। आप एक अकेले छात्र नेता है जो आप वहां पर गए और आपने वहां पर अपना ज्ञापन दिया और उनकी समस्या को समझा। देखो, जैन डिग्री कॉलेज जो हमारे जिले का गर्ल्स कॉलेज, सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, तो वहां पर हमारी बहनें पढ़ती है। उन्हें विश्वास है जब उनका भाई उनके बीच आता है तो उनकी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करता है। मेरा ये विश्वास और उनका वो हौसला मुझे आगे ले जाने का काम करता है। तो इसके पीछे का वजह क्या थी, मतलब जो आपको वहां पे जाना पड़ा? अनेकों समस्याएं, चाहे उसमें बीए बीएससी की फीस हो, जब भी छात्रों के बीच, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो, बॉयज कॉलेज हो या कंबाइंड कॉलेज हो, मुझे सब जगह जहां जहां मुझे बुलाया गया मैं वहां वहां छात्रों के बीच पहुंचा। और मेरा ये वादा है उन सभी छात्रों से, जहां मुझे छात्र आवाज देंगे मैं उन सब के बीच खड़ा हूंगा। मैं समय नहीं देखूंगा, मैं दिन नहीं देखूंगा, मैं रात नहीं देखूंगा।
मैं सभी उन छात्रों के बीच जाने का काम करूंगा मजबूती से। आज तक के इतिहास में आप सिर्फ एक अकेले छात्र नेता हैं जो डीएवी कॉलेज की पार्किंग को मुफ्त कराई। इससे पहले भी काफी चर्चित छात्र नेता रह चुके, ऐसा क्या वजह रही जो आप नहीं कराया, बस उनसे नहीं हो पाया? देखो, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं लॉ का छात्र हूं, मैंने लॉ को पढ़ा है। किसी भी रेगुलर कॉलेज में पार्किंग का चार्ज लेना अवैध है। तो मैंने इसको पढ़ा और मैंने डीई कॉलेज की प्रिंसिपल को अवगत कराया, जिले के अधिकारियों को अवगत कराया कि डीएवी कॉलेज के अंदर अवैध वसूली हो रही है जो पार्किंग के नाम पर। मैंने उसकी लड़ाई को लड़ा और मेरे सभी युवा साथियों ने, बहनों ने, भाइयों ने उस लड़ाई को लड़वाया और डीएवी कॉलेज की पार्किंग को फ्री कराने का काम किया। बीएससी में फीस ज्यादा थी, आपने उसे कम कराई। जब नए कोर्सेज लागू हुए, कोर्सेज तो पुराने थे, मतलब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जब वहां कोर्सेज चलाए गए तो हम लोगों की फीस बढ़ा दी गई बीए बीएससी की। हमारे पास ही सीसीएस यूनिवर्सिटी है मेरठ के अंदर, वहां पर वही फीस 1800 रुपए थी और महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने उस फीस को 3600 रुपए करने का काम किया। हम लोगों ने इस पर संज्ञान लिया और इस लड़ाई को लड़ा। सभी छात्र एकत्रित हुए, अन्य जिलों में, हर जिले में जाकर धरने प्रदर्शन हुए, वीसी को अवगत कराया। जब हमारे पड़ोस का विश्वविद्यालय के अंदर 1800 रुपए चार्ज लिए जा रहे हैं इसी विषय के, क्या आप लोग ऐसी फैसिलिटी हमें दे रहे हैं? क्या आप 3600 रुपए अफोर्ड कर रहे हैं? क्या आप ये वर्थ है 3600 रुपए गरीब किसान के बच्चे से लिए जा रहे हैं? तो हमने इस लड़ाई को लड़ा और फीस को कम कराने का काम किया, जिसमें फीस हमारी दोबारा 1800 रुपए हो गई। आप गरीब और किसान बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चित हैं, मतलब बातें भी उनके बारे में ज्यादा करते हैं। अगर कॉलेजेस में से गरीबी की समस्या को हटाया जाए तो क्या आपके हिसाब से सारी समस्या हट जाएंगी? देखो, सारी समस्याएं कभी कॉलेजों के अंदर खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेजों का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है। आप देखिए, जिन कॉलेजों में वाटर कूलर है, गवर्नमेंट कॉलेजों की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जिन कॉलेजों में वाटर कूलर है उनके अंदर पानी की सुविधा नहीं, जिनके अंदर पानी की सुविधा है उनके फिल्टर साफ नहीं, जहां वॉशरूम है वहां इतनी गंदगी है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं। जब तक पूरा सिस्टम ही सही नहीं होगा, जब तक गरीब किसान के बच्चों की आवाज मजबूत नहीं होगी, जिस दिन ये सिस्टम मजबूत हो गया तो सबकी बात पर ध्यान दिया जाएगा और गरीब किसान के, मजदूर के बच्चे की आवाज को बुलंद किया जाएगा। आप अपने छात्र नेता के करियर को कैसे देखते हैं? देखो, मैं अपने आप को छात्र नेता नहीं मानता, उन युवाओं की एक आवाज मानता हूं जिन्हें वो लोग एक उम्मीद के तौर पर यूज करते हैं। मैं उन बहन भाइयों की आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। जब जब उन्हें समस्याएं आती है उनके बीच खड़ा रहता हूं, मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूं। छात्र राजनीति एक अलग विषय है और एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो अलग है, तो मैं उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करता हूं। आपके पास दिन में 10 से 20 समस्या आती रहती है, तो आप इन्हें सबको एक साथ टैकल कैसे करते हैं? देखो, पहले तो मैं समस्या के डीपली जाता हूं, समस्याएं क्या है और उनका निस्तारण क्या है, तब उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूं। कुछ समस्याएं किसी की पर्सनली हो सकती है, कुछ समस्याएं पूरे कॉलेज की होती है, तो अनेकों समस्याएं के अनेक रास्ते होते हैं, तो उन रास्तों पे जाने का काम करता हूं मैं। आप ज्ञापन और आंदोलन की वजह से 10 और 20 दिन में कॉलेज की सारी समस्याएं खत्म कर देते हैं, जो भी आपने ज्ञापन देते हैं, तो आप ये कैसे करते हो? क्या यंत्र है आपके पास ऐसा? तो मेरे पास यंत्र नहीं, मेरे पास तंत्र है। मेरे पास जो युवा बहन भाई है मेरे साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वे सब लोग ताकतवर लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और जिन कॉलेजों के अंदर कमियां होती है उन कॉलेजों को कमियों का एहसास कराने का काम करते हैं, उन समस्याओं का समाधान कराने का काम करते हैं। आपको कभी किसी पॉलिटिकल लीडर की हेल्प मिली है? देखो, पॉलिटिकल लीडर एक अलग विषय होता है। पॉलिटिकल, देखो, हम छात्रों के बीच रहते हैं तो छात्रों का संघर्ष करते हैं। पॉलिटिकल लीडर अपना
वह अपनी विधानसभा है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो लोकसभा है, उन लोगों का अपना तरीका है, हम लोगों का अपना तरीका है। हम छात्र प्रतिनिधियों के पास एक अपना अलग अधिकार है छात्रों की बात को उठाने का, और हम जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं। छात्रों की कोई समस्याएं होती है जनप्रतिनिधियों लायक, तो उनसे भी समस्याओं पर डिस्कस करते हैं। आज तक का ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें आप बहुत प्रेशराइज हुए हों? प्रेशराइज, मैं कभी किसी का कोई प्रेशर नहीं मानता। मेरे साथ मेरे युवा बहन भाई हैं, तो वो सब मेरी ताकत है, और वो लोग मुझे प्रेशर में आने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग मेरे साथ खड़े हैं निस्वार्थ। अच्छा, मेरा आपसे सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आप कॉलेजेस को क्या कैसे डेवलप कराना चाहते हैं? क्या विजन है आपका इन्हें लेकर? देखो, कॉलेजों के अंदर वाईफाई की जो सुविधाएं हैं, कॉलेज चार्ज लेता है उसका, पर वाईफाई की कोई सुविधाएं नहीं होती। पंखे होते हैं, लाइट की कोई सुविधाएं नहीं होती। वाटर कूलर होते हैं, पानी की कोई सुविधाएं नहीं होती। क्लासों में सीटों की कोई सुविधाएं नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेजों को ये सुधार करने की जरूरत है, इन समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों के पास अपने ऑफिस में लगाने के लिए एसी है, अच्छी कुर्सियां हैं, अच्छी टेबल हैं, क्या छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? वो छात्र जो एक गांव से निकलकर, एक गली से निकलकर, एक मोहल्ले से निकलकर बड़ी संघर्षों के साथ उनके गार्जियन उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं, उन छात्र, उनके भी अधिकार है, उन्हें वे सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन छात्रों की फीस से उन टीचरों को तनख्वाह मिलती है जो उन सुविधाओं के साथ जीते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से प्रोजेक्ट फीस काफी ज्यादा थी और उस पे काम कम कराया जा रहा था, तो आपने इस पे क्या किया? मतलब देखो, नई शिक्षा नीति जो एनईपी हम लोगों पे लागू हुई, तो हम लोगों से प्रोजेक्ट फीस के नाम पर चार्जेस लिए जा रहे थे 1100 कुछ रुपए, जिसकी कोई सुविधाएं किसी कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं मिल रही थी। मैंने महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय के वीसी से मिलकर प्रोजेक्ट फीस को डाइवर्ट करने का काम किया। जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट फीस ले रही थी, आधी प्रोजेक्ट फीस कॉलेजों को मिले और आधी प्रोजेक्ट फीस यूनिवर्सिटी रखे। कॉलेजों को प्रोजेक्ट फीस मिलने से ये फायदा हुआ, जिन कॉलेजों को प्रोजेक्ट फीस मिली उन कॉलेजों ने फील्ड में ले जाकर उन छात्रों को फील्ड वर्क कराने का काम किया। आप छात्र नेता हैं, आप हर दिन अलग अलग जिले में जाते रहते हैं, आपके खर्चे भी बहुत होते होंगे इसे लेकर, तो आप इन्हें सबको कैसे देखते हैं, मैनेज कैसे करते हैं आप? देखो, खर्चे की बात ऐसी है, मैंने आपको एक पहले बताया था, मेरे साथ मेरे जो भाई है वो मेरे सहयोगी है। मुझे जब तक वो है, मुझे ना ही खर्चे की दिक्कत, ना ही की चीज की दिक्कत। वो मेरे लिए दिन रात 24 घंटे मेरे लिए निस्वार्थ होकर खड़े हैं। लेकिन आपको इसमें खर्चे की तो जरूरत पड़ती होगी ना? खर्च बताया तो ना, वो सब सक्षम लोग हैं और अपने भाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सब लोग मेरी ताकत है, वही लोग मेरी मजबूती है, वही लोग मेरे से सब कार्य करा रहे हैं। मैं तो बस उनके दिशा निर्देश पर चलने का काम कर रहा हूँ। आप अभी एक प्रसिद्ध छात्र नेता हैं जिला मुजफ्फरनगर के, आपने अभी तक कोई ऐसे प्रतिनिधि देखे जो आपसे आगे होंगे आने वाले टाइम में? देखो, प्रतिनिधि छात्र नेता वो बन पाएगा जो छात्रों को डोर टू डोर टच कर पाएगा, एक एक छात्र से कन्वेंसिंग कर पाएगा। हम आजकल देखते हैं सोशल साइट का जमाना है, रील का जमाना है, तो छात्र नेता रील वाले ज्यादा हो गए। डोर टू डोर छात्रों के बीच रहकर काम करने वाले बहुत कम छात्र नेता रह चुके हैं। और जो छात्र नेता एक एक छात्र की समस्याएं को डीपली सुनेगा और उन पर काम करने का काम करेगा, वही सक्षम छात्र नेता कहलाया जाएगा और वही सक्षम छात्र नेता बनेगा। आप छात्रों के बीच पूरे दिन रहते हैं, तो आप अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? क्या दिनचर्या रहती है आपकी? मेरा जितना समय है, मैं छात्रों के बीच रहकर बड़ा खुश हूं। मैं सुबह उठता हूं और अपनी जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है उन पर ध्यान देकर हर एक उस काम को, जिस काम को मैं नहीं करा पाया अभी तक, उस काम को सफल कराने का प्रयास करता हूं। बस यही मेरे पूरे दिन की दिनचर्या होती है। आगे भी काफी काम होंगे जो अभी रह रहे होंगे और आप आगे करना चाहोगे, क्या क्या काम होंगे? देखो, समय समय पर समस्याएं आती रहती है और समय समय पर उनका निस्तारण करने का काम करते हैं हम लोग। छात्र नेताओं के द्वारा दबंगई बहुत दिखाई जाती है कॉलेज में। जो छात्र नेता कॉलेज के अंदर दबंगई करेगा वो छात्र नेता नहीं होगा, वो एक गंडे किस्म के लोग होंगे। छात्र राजनीति
दिल जीत कर की जाती है, ना कि दबंगाई कर कर। छात्रों के बीच जब आप संघर्ष करोगे, छात्रों की बात को मजबूती से उठाओगे, तो आप एक सक्षम व्यक्ति कहलाए जाओगे। ना कि हम लोग एक छात्र राजनीति में मैं देखता हूँ एक पहचान बनाते हैं, बड़ा माहौल क्रिएट कर कर भोकाल टाइप जिसे कहते हैं। तो भोकाल से छात्र राजनीति नहीं होती, वो तो हवाई पायलट होते हैं। जब छात्रों के बीच आप संघर्ष करोगे, आपका भोकाल वही छात्र होंगे, ना कि आप अपना एक माहौल दूसरे तरह का क्रिएट कर कर छात्र राजनीति कर लोगे। आपको कभी किसी दूसरे छात्र नेता से कभी धमकी मिली हो या प्रेशर मिला हो? देखो, हमें कोई छात्र नेता पहली बात तो ऐसा नहीं जो हमें धमकी देगा, क्योंकि सभी अपने भाई है, सभी अपने साथ के सहयोगी है। उनके तौर तरीके अलग होंगे काम करने के, हमारे तौर तरीके अलग होंगे, उनकी विचारधाराएं अलग होगी, हमारी विचारधाराएं अलग होगी। सब लोगों का अपना अलग अलग तरीका है काम करने का, हमारा अलग है। कभी हमने किसी के कोई कार्य में इंटरफेयर नहीं करा, न कभी किसी छात्र नेता ने हमारे किसी कार्य में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश की।